प्रणाम। आज मैं आप लोगों को महाभारत की प्रथम अध्याय के बारे में कुछ बातें करूंगी जो श्री कृष्ण जी ने कही है। महाभारत का पहला अध्याय, जिसे भागवत गीता का अर्जुन विषाद युग भी कहा जाता है, हमें जीवन की गहरी सीख देता है। जब जीवन में अपने और पढ़ाई के बीच निर्णय लेना कठिन हो जाता है, तब मन विचलित हो जाता है। यहाँ अर्जुन के साथ वही हुआ। युद्ध भूमि में उन्होंने अपने गुरु, दादा, भाई और रिश्तेदारों को सामने देखा तो उनका धनुष छूट गया और वे निराश हो गए। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुश्किल समय में घबराए नहीं। जीवन में हर व्यक्ति के सामने ऐसा क्षण आते हैं कि उन्हें निर्णय लेने आसान नहीं होता। अहंकार और लोभ का विनाश कारण बनते हैं। महाभारत का युद्ध इन्हीं कारणों से हुआ था। सत्य और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कठिन परिस्थिति में भी धर्म का मार्ग ही अंततः विजय दिलाता है। जब मन भ्रमित हो तब ज्ञान की शरण लें। जब मन भ्रमित हो तब ज्ञान की शरण लें। अर्जुन ने अपने संशय का समाधान भगवान कृष्णा से मांगा। यह हमें सिखाता है कि संकट से सही मार्गदर्शन लेना बुद्धिमानी है। जब मन भ्रमित हो तब निर्णय लेने की जल्दी मत करो। पहले अपने मन को शांत करो, सत्य को समझो और फिर धर्म के अनुसार कर्म करो। यही अर्जुन विषाद योग की सबसे बड़ी शिक्षा है। मनुष्य का सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अपने ही भीतर होती है। ये हमेशा याद रखें। मनुष्य का सबसे बड़ा लड़ाई जो होता है वो बाहर नहीं, अपने मन के अंदर होती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन के मन में जो संघर्ष चला, वही हर इंसान के जीवन में कभी न कभी, कहीं न कहीं तो आया ही होगा। वही हर इंसान के जीवन में कभी न कभी होता ही है। जब मन डर, मोह और भ्रम से भर जाता है तब सही रास्ता दिखाई नहीं देता। धर्म का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही सबसे श्रेष्ठ होता है। मोह बुद्धि को ढक देता है, इसलिए निर्णय सदैव विवेक से लेना चाहिए। संकट हमें कमज़ोर करने के लिए बल्कि मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जिसके पास धैर्य है वही कठिन समय को भी हटना सिखाता है। जिसके पास धैर्य है वही कठिन समय को भी पार कर सकता है। जीवन में कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। सच्चा ज्ञान वही है जो मन के अंधकार को दूर करे। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखता है और धर्म के अनुसार कर्म करता है, उसका मार्ग अंततः शुभ होता है। जब जीवन में भ्रम, दुख या कठिनाई आए तब घबराइए नहीं। उसे ईश्वर की शिक्षा समझकर धैर्य, सत्य और धर्म का सहारा लीजिए। अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सूर्योदय अवश्य होता है। यही महाभारत के प्रथम अध्याय का सार है। मन कमजोरी को पहचानकर ज्ञान और धर्म के प्रकाश से उसे शक्ति में बदल देता है। प्रणाम।
राधे राधे। महाभारत के दूसरा अध्याय के बारे में अब कुछ हम अत्यंत महत्वपूर्ण बातें जो माना जाता है। इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, कर्तव्य और कर्म का गहन उपदेश देते हैं। अर्जुन शोक और मोह में डूब गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि शोक में डूबे रहना समाधान नहीं होता। ज्ञान, धर्म और सही कर्म ही जीवन का मार्ग है। इस अध्याय की प्रमुख शिक्षाएं यही है कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा वही रहता है। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी आए, धर्म के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। फल की चिंता छोड़कर कर्म करें। मनुष्य का अधिकतर केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। सुख और दुख दोनों को समान भाव से स्वीकार करें। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। क्रोध और लोभ से बुद्धि नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए मन और इंद्रियां पर संयम रखना आवश्यक है। ईश्वर में विश्वास और आत्मा जीवन को सही दिशा देते हैं। जीवन में सफलता या असफलता से अधिक महत्वपूर्ण है कि हम अपना कर्तव्य ईमानदारी, धैर्य और धर्म के साथ निभाएं। जो व्यक्ति कर्म योग को अपनाता है उसका जीवन शांत, संतुलित और सार्थक बनता है। यही दूसरा अध्याय का सार है। ज्ञान से मोह दूर होता है और निष्काम कर्म से जीवन महान बनता है। राधे राधे। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य की पहचान उसके धन, पद या शरीर से नहीं बल्कि उसके चरित्र, कर्तव्य और आत्मा से होती है। जो व्यक्ति हर छोटी छोटी बात पर विचलित हो जाता है वह अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। इसलिए मन को स्थिर रखना आवश्यक है। जैसे गहरा समुद्र अनेक नदियों का जल अपने भीतर समा लेता है फिर भी शांत रहता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति सुख, दुख, लाभ, हानि और मान अपमान में संतुलित रहता है। धैर्यवान व्यक्ति कठिनाइयों को अवसर में बदल देता है। जो अपने मन और इंद्रिया पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। इच्छाएं अनंत होती है, उन्हें विवेक और संयम चाहिए। अगर वो अपने विवेक और संयम पर नियंत्रण रख पाता है तो उसे शांति का मार्गदर्शन होता है। क्रोध से विवेक कमजोर होता है, इसलिए क्षमा और धैर्य का आभास करना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास रख के किया गया निष्काम कर्म मन को शांति देता है। जीवन में परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन यदि आपका मन सत्य और धैर्य और धर्म में स्थिर है तो कोई भी कठिनाई आपको जरा भी नहीं हरा सकती। अपने कर्तव्य को ईश्वर की सेवा समझकर कीजिए और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दीजिए। यही दूसरे अध्याय का सार है। स्थिर बुद्धि, निष्काम कर्म, आत्मसंयम और ईश्वर में विश्वास मनुष्य के भीतर को मजबूत करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम मिलेंगे फिर तीसरे और चौथे अध्याय श्री कृष्ण जी के लेके। तो राधे राधे।